आदरणीय माझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में। मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। गठबंधन के बीच दरार दिखाने का प्रयास किया जाए तो कतई विपक्षीय मंशा कतई पूरी नहीं होगी। एक जैसा मैंने कहा कि ये लोग बहाना पहले से ही तैयार कर रहे हैं, और दूसरा मेरी चिंता इस बात की कि किस अराजकता में आप जीना चाहते हैं भैया। संगठन पे आपको विश्वास नहीं है, किसी व्यवस्था पे अगर आप विश्वास ही नहीं रखिएगा। क्या बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में चिराग पासवान जो है वो शंखनाद कर चुके हैं, जनसभा लगातार कर रहे हैं, सफल रैलियां कर रहे हैं और ऐसे में चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के एक और बयान दे दिया। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर तंज कसते हुए नजर आते। उन्होंने कहा है कि चिराग के पास अनुभव की कमी है, वो ना समझ है। अब इसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठाता है और कहता है कि इन दोनों के बीच में दरार है, एनडीए में ही दरार नजर आ रही है और ऐसे में चिराग पासवान ने इसको लेकर के अपना बयान दे दिया। सबसे पहले आप चिराग का बयान सुनें। कि इन बयानों को का इस्तेमाल करके गठबंधन के बीच दरार दिखाने का प्रयास किया जाए तो कतई विपक्षीय मंशा कतई पूरी नहीं होगी। आदरणीय माझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में। मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी तमाम बातें मेरी सराखों पर। कोई सोचे कि उनकी कही हुई बातों से मैं रिएक्ट करके हम लोगों के बीच में किसी तरीके की दरार दिखेंगी, ये कतई संभव नहीं है। पूरी एकजुटता के साथ है और उनके अनुभव का लाभ मुझे मिले, ये आशीर्वाद मैं उनका जरूर चाहूंगा। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा, उन्होंने महाराज चुनाव को लेकर के भी वोटर लिस्ट में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, बिहार में भी इलेक्शन कमीशन को लेकर के बयान दिया क्या? एक जैसा मैंने कहा कि ये लोग बहाना पहले से ही तैयार कर रहे हैं, और दूसरा मेरी चिंता इस बात की कि किस अराजकता में आप जीना चाहते हैं भैया। आपको किसी व्यवस्था पे आपको यकीन नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बॉडी को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी संगठन पे आपको विश्वास नहीं है, किसी व्यवस्था पे अगर आप विश्वास ही नहीं रखिएगा, आप हर व्यवस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं कि ये तो सरकार के पपेट बने हुए हैं, सरकार के पपेट बने हुए हैं, जबकि आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहली बात सीबीआई किसी का तोता है, ये शब्द का इस्तेमाल यूपीए की सरकार के दौरान किया गया था। आपकी नाराजगी हो सकती है, वो मैं समझ सकता हूँ, आपकी चिंताएं हो सकती है, मैं वो भी समझ सकता हूँ, पर उसके लिए उस पूरे सिस्टम को आप नकार दें, उस पूरी व्यवस्था को आप नकार दें, ये कतई सही नहीं है। आप ईवीएम पे आप ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम अब क्या, अब ईवीएम ठीक हो गए, अब सारी चीजें ठीक हो गई, जो अब आपने ये नया शगुफा आपने शुरू कर दिया। हकीकत है आपको अपने पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर इसी तरीके से ठीकरा फोड़ने का कार्य अगर आप करते रहेंगे तो कभी विपक्ष मजबूती से वापस नहीं लौट पाएगा। इन सिस्टम्स पे, इन बॉडीज पे, इन अथॉरिटीज पे आपको विश्वास रखना होगा। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा हो जाएगा भाई, समय रहते हो जाएगा, अभी समय है, चुनाव में अभी समय है। और हमेशा की तरह बहुत एमिकेबली एनडीए ने हमेशा से बहुत सहजता से सीटों का बंटवारा करने का कार्य किया। लोकसभा, विधानसभा, हर चुनाव में इस बार भी उतनी सहजता से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। पार्टी समीक्षा सर्वेस करा रही है, समय समय पर मुझसे भी ये जानकारी साझा की जाती है, पर मुझे लगता है कि एक बार अंतिम जब पूरी तरीके से जब ये समीक्षा हो जाएगी, अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेगा। जब एक बार औपचारिक प्रस्ताव राज्य इकाई से जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आएगा, उसके बाद ये अंतिम फैसला लेगा। तो आपने सुना चिराग पासवान का चुनाव लड़ने को लेकर के साफ कहना है कि पार्टी इसकी समीक्षा कर रही है और एक बार औपचारिक तौर पर जब कह दिया जाएगा, घोषणा कर दी जाएगी, उसके बाद आगे सब कुछ तय होगा। वही दूसरी तरफ उन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर के कहा है कि वो उनके लिए पिता तुल्य हैं, पिता के समान है और ऐसे में वो जो कुछ भी कहते हैं उनका बात जो है सराखों पर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर विपक्ष इसको लेकर के कोशिश करता है तकरार दिखाने की, तो वो कभी भी संभव नहीं होगा। चिराग का साफ कहना है कि जीतन राम मांझी से वो मार्गदर्शन भी लेते हैं और ऐसे में उनकी जो भी बातें हैं वो सराखों पर रखते हैं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़।